आपने सुन्नतों का नाम तो सुन रखा है, बहुत सारी सुन्नत, लेकिन एक सुन्नत जिस पर उम्मन बात नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 10 साल तक, इसको बहुत तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि बहरहाल मैंने आज तक सुन्नत के मौजू में ये नहीं सुना, ये बयान हुआ हो, इसलिए आपके लिए वो तो अमानत पेश करूं। 10 साल तक एक लम्हे के तअत्तुल और गैप के बगैर अल्लाह के नबी ने अपनी जिस सुन्नत पर मुसलसल अमल किया, वो कितनी अहम सुन्नत होगी। मसलन जितनी सुन्नतें हैं अल्लाह के नबी की, वो सारी है कि एक लम्हे के लिए किया, थोड़ी देर के लिए किया, फिर वो अमल मुकम्मल हो गया, फिर कोई दूसरा अमल किया। मसलन रसूलुल्लाह का तरीका है खाना खाने का, वो सुन्नत है। अब रसूलुल्लाह ने वैसे खाना तनावुल फरमाया, खाना तनावुल फरमाने के बाद जब खाना तनावुल फरमा लिया तो सुन्नत का अमल मुअत्तल हो गया वहां, अब जब तक दोबारा खाना तनावुल ना फरमाए। लेकिन एक ऐसी सुन्नत है जो 10 साल तक बिला तात्तुल, एक लम्हे, एक सेकंड के तात्तुल और गैप के बगैर अल्लाह के नबी ने मुसलसल अंजाम दिया, और वो सुन्नत है सियासत इलाहिया। अल्लाह के नबी ने मदीना हिजरत के बाद मस्जिद बाद में बनाई, हुकूमत इस्लामी पहले बनी। अल्लाह के नबी ने मदीना हिजरत के बाद नमाज के ऊपर हुक्म बाद में दिया, पहले निजाम इस्लामी, इस्लामिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को नाफिज किया। इतनी अहम जो 10 साल मुसलसल जारी है। ये सुन्नत किस कदर अहम है, इसका अंदाजा इस बात से होता है कि हजरत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम फरमाते हैं, इमाम की एक मुफस्सल हदीस है 3-4 सफ़ात की। इमाम जब मदीना से खुरासान बुलाए गए तो शहर मर्व ईरान का शहर है, वहाँ इमाम ने इस हदीस को बयान किया। अब्दुल अजीज इब्न मुस्लिम रावी है, उसका जब एक जुमला अर्ज करूं या खुलासा अर्ज करूं। इमाम फरमाते हैं कि इन्नल इमामता निजामुल मुस्लिमीन, इमामत मुसलमानों के लिए बतौर निजाम अल्लाह ने, इमामत और विलायत को बतौर निजाम दिया, और ये वो नेमत है जिसको अल्लाह के नबी ने 10 साल नाफिज किया मदीना में। रसूलुल्लाह की हुकूमत थी, रसूलुल्लाह सियासत इलाहिया के नुमाइंदे के तौर पर, विलायत इलाहिया के नुमाइंदे के तौर पर वली थे। निज़ाम इमामत में इमाम मुस्लिमीन की हैसियत से लोगों पर हाकिम थे। ये वो निज़ाम है। इमाम फरमाते हैं कि अगर इमामत ना हो, इमामत का निज़ाम ना हो, अगर ये सुन्नत रसूल मुअत्तल हो जाए, नमाज होगी, रोजा होगा, हज होगा, ज़कात होगी, जश्न अज़ा होंगे, सारी इबादत होंगी, लेकिन किसी न किसी यजीद के साए में, किसी न किसी फिरौन के साए में, किसी न किसी नमरूद के साए में होंगी। और जब ऐसा हो तो उन इबादत से सवाब तो मिलेगा, लेकिन मकसद हासिल नहीं हो सकता। 8वें इमाम फरमाते हैं नमाज का मकसद तब हासिल होगा जब अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत जिंदा हो जाए। नमाज का मकसद इमामत के साए में हासिल होता है, रोजे का हदफ इमामत के साए में हासिल होता है, हज का मकसद इमामत के साए में हासिल होता है। अगर ये ना हो, खुद सैयदा ने फरमाया, सैयदा जब दरबार में गई तो सैयदा के खुतबे का एक फरमान है, जुमला है, इमामतुना निज़ामुल लिल मिल्लाह व विलायतुना अमानुम मिनल फुरका। ऐ मुसलमानों, अगर फिरका वारियत से बचना चाहते हो, रसूलुल्लाह की बेटी का फरमान सुन लो, विलायतुना अमानुम मिनल फुरका। फिरका वारियत तफरके से बचने का तरीका यह है कि विलायत आले मोहम्मद को, इस सुन्नत रसूल को बतौर निज़ाम नाफिज कर दो, इसके साए में आ जाओ, तुम तफरके से महफूज हो जाओ।
सैयदा का फरमान। सुभान अल्लाह। इमामतुना निजामुल लिल्मिल्लाह, इमामत निजाम का नाम है। ये निजाम इमामत अल्लाह के नबी की सुन्नत है। कुरान यही तो कह रहा है, जब रसूल चले जाए, आया इस निजाम रसूल को जारी रखोगे या नहीं रखोगे।